देखो आज अपने बात करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर जो अपने टेस्ट पढ़ा जाता है, जैसे क्या है शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है, समपना टेस्ट है, यानी कि जिसको बैक टू बैक ईएमएफ यानी कि ईएमएफ नहीं बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। तो सभी पर क्या आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज अपने क्या है दो ही सर्किट दो यानी कि टेस्ट पढ़ेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट या परीक्षण। तो क्या ट्रांसफार्मर की आप पीछे वाले वीडियो को जाके जरूर देखें, जिसपे क्या अपने ट्रांसफार्मर क्या वर्गीकरण है, जो 6 भागों में ट्रांसफार्मर को बांटा गया है, जिसमें क्या है आउटपुट है, इनपुट है, कोर टाइप हो गई है ना, तो 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर हो गए, फेज के आधार पर हो गए, तो उनका क्या 6 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो आप पीछे वाली शॉर्ट वीडियो को जाके जरूर देखें और साथ ही क्या ट्रांसफार्मर के की हानियाँ उनके बारे में भी शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देखें। ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से होते हैं उन पर भी क्या विस्तार से चर्चा की है शॉर्ट वीडियो। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपका कोई भी ट्रांसफार्मर से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं छूटे। तो आज अपने चलते हैं ट्रांसफार्मर टेस्ट पर। ट्रांसफार्मर के टेस्ट यानी कि कौन कौन से टेस्ट ट्रांसफार्मर के अंदर किए जाते हैं, इसको ट्रांसफार्मर टेस्ट परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर का टेस्ट है वो हमेशा क्या है वोल्टेज पर, लोहा हानियों पर, ताम्र हानियों पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर बाकी निर्भर है वो अलग बात है, जैसे वोल्टेज पर निर्भर करती है कि लोड पर निर्भर करती है, जैसे ताम्र हानि है, लोहा हानियाँ हैं वो किस पे आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसी प्रकार वो निर्भरता उनकी अलग अलग है। तो वो क्या आप जो हानियों का टॉपिक है ट्रांसफार्मर की, तो उसमें क्या आप विस्तार से देख सकते हैं। तो आप हानियों का ट्रांसफार्मर की हानियों के नाम से टॉपिक है, तो उसको आप जरूर देखें। चलते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? ओपन सर्किट, ओपन यानी कि खुला परिपथ परीक्षण। क्या है? परीक्षण। ट्रांसफार्मर के अंदर खुला परिपथ परीक्षण टेस्ट किया जाता है। एक किस लिए किया जाता है? वो लोहा हानियां ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? लोहा हानियां ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। और लोहा हानि को कोर हानि के नाम से भी जाना जाता है। लोहा हानि को कोर हानि के नाम से भी जाना जाता है। और लोहा हानि ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट का उपयोग या ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। और कोर हानि किस में होती है? वो ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर होती है। किस में होती है? ट्रांसफार्मर की कोर में होने वाली हानि लोहा हानि होती है। और लोहा हानि को कोर हानि के नाम से भी जाना जाता है। और लोहा हानि ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ये तो हो गया ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। लोहा हानि ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? ओपन सर्किट टेस्ट में 2 वाइंडिंग होती है। एक तो होती है हाई वोल्टेज, एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो हाई वोल्टेज है उसको तो क्या किया जाता है? ऊपर रखते हैं। ओपन सर्किट कर रहे हैं यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, तो जो हाई वोल्टेज है उस वाइंडिंग को ओपन रखते हैं। जबकि जो लो होती है, लो वोल्टेज है, उसको सप्लाई से जोड़ा जाता है। उसके बाद है इसके अंदर कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली में, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें धारा का 2 से 5% धारा इसके अंदर दी जाती है। प्राथमिक कुंडली के अंदर जो धारा है वो 2 से 5% दी जाती है। उसके बाद है जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसके अंदर जो ताम्र हानि होती है, क्या होती है? जो ताम्र हानि होती है वो नगण्य होती है। कितनी होती है? नगण्य होती है, यानी कि ना के बराबर होती है, न के बराबर होती है। और इसकी प्राथमिक जो वाइंडिंग है, क्या है? प्राथमिक वाइंडिंग है उस पे जो लगा हुआ वाट मीटर होता है। क्या है? इसकी जो प्राथमिक कुंडली है उस पर जो वाट मीटर लगा होता है, वो वाट मीटर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? लोहा हानियों को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? लोहा हानियों को प्रदर्शित करेगा, जबकि ताम्र हानियों को प्रदर्शित नहीं करेगा। और ताम्र हानियों का मान नगण्य होता है, यानी कि शून्य होता है। लोहा हानियों का मान क्यों प्रदर्शित करेगा? क्योंकि वो है अपने हाई वोल्टेज है उसको ऊपर किया हुआ है, और ओपन सर्किट टेस्ट अपने कर रहे हैं, और लो वोल्टेज है उसको क्या है? सप्लाई से जोड़ा गया है। तो इसीलिए जो वाट मीटर है
तो वो है लोहे हानियों को इसके अंदर प्रदर्शित करेगा। उसके बाद है ओपन सर्किट टेस्ट। जब अपने ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तब क्या करेंगे, यह टेस्ट तभी करेंगे जब क्या है वोल्टेज क्या हो, स्थिर हो। क्या हो, वोल्टेज स्थिर हो और आवृत्ति भी क्या है, स्थिर हो। तब अपना क्या है ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। जब क्या है वोल्टेज भी स्थिर हो और आवृत्ति भी स्थिर हो, तब अपने ओपन सर्किट टेस्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या है, जो हानियां हैं उसका पाठ्यांक है वो सही प्रदर्शित वाटमीटर नहीं करेगा। ठीक है भाई। और क्या है, स्थिर वोल्टा व स्थिर आवृत्ति पर करना चाहिए। अगर स्थिर नहीं है, अस्थिर है, तो लोहा हानियां प्रभावित होगी, यानी कि लोहा हानि है वो सही, इनका क्या पाठ्यांक नहीं आएगा। तो इनसे क्या लोहा हानियां प्रभावित होती है, किन किन से होती है, स्थिर वोल्टा और स्थिर आवृत्ति से लोहा हानियां प्रदर्शित यानी कि प्रभावित होती है। और लोहा हानियां हमेशा वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये भी बात ध्यान रखना भाई। अब लोहा हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील कोर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लोहा हानि कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील कोर का उपयोग किया जाता है। आपको पता है लोहा हानि और एक होती है स्टेरलिस हानि, एक होती है भंवरदार हानि। तो क्या है, जब लोहा हानि को कम करना है तो इसके अंदर क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील का उपयोग करेंगे। उस सिलिकॉन स्टील से क्या है, लोहा हानि कम की जा सकती है। तो आगे क्या है, अपने ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर पढ़ा जिसमें अपने क्या लोहा हानियों की बात की है। तो आपने देखा होगा जितनी भी बातें हुई है सारी लोहा हानियों पे हुई है। तो अब जो बातें होगी सिर्फ और सिर्फ तांबर हानियों के बारे में होगी। तो इस बात क्या आपको कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है। ओपन सर्किट टेस्ट सिर्फ लोहा हानियों को प्रदर्शित करता है और लोहा हानियों से रिलेटेड इसके अंदर चर्चा होती है। जबकि शॉर्ट सर्किट परीक्षण है वो हमेशा और हमेशा क्या प्रदर्शित करेगा, तांबर हानि। तांबर हानि पर चर्चा होगी। और शॉर्ट सर्किट परीक्षण है वो तांबर हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तांबर हानि ज्ञात करने के लिए किसका कौन सा परीक्षण किया जाता है, भी शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। उसके बाद है इसके अंदर क्या है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण के अंदर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को एक ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई वोल्टा का 5% दिया जाता है। कितना प्रतिशत दिया जाता है, 5% दिया जाता है। और वह लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक तार से शॉर्ट किया जाता है। इसमें क्या है, एक तार को शॉर्ट करेंगे, उसमें हाई वोल्टेज ऊपर रखेंगे। इसके अंदर क्या है, हाई वोल्टेज को ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई देंगे। और क्या है, कितना प्रतिशत देंगे, 5% देंगे वोल्टेज का। और क्या है, ट्रांसफार्मर जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है लो वाइंडिंग, तो उसको क्या शॉर्ट करेंगे, लो वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे। जबकि हाई वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज की जो वाइंडिंग है उसको ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या करेंगे, 5% वोल्टेज, कुल वोल्टेज का 5% देंगे। ठीक है। इसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, 5% सप्लाई दी जाती, वोल्टेज दी जाती है। और जो तार होती है एलवी होती है उसको शॉर्ट किया जाता है, यानी कि लो वोल्टेज को शॉर्ट किया जाता है। और इसके अंदर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ जो लगा हुआ वाट मीटर होता है वो केवल तांबर हानि प्रदर्शित करता है। क्या है, इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ जो लगा वाट मीटर होता है वो केवल तांबर हानि ही प्रदर्शित करता है, लोहा हानि को प्रदर्शित नहीं करता। और तांबर हानि हमेशा भार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, भार पर निर्भर करती है, लोड पर निर्भर करती है। लोड कह दो भार कह दो एक ही बात है भाई। तांबर हानि लोड पर निर्भर करती है, जबकि आवृत्ति पर नहीं निर्भर करती, ना वोल्टेज पर निर्भर करती है। और तांबर हानि ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण का उपयोग किया जाता है। और इसके अंदर क्या हाई वोल्टेज की जो वाइंडिंग है उसको ऑटो ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाता है। और क्या टोटल सप्लाई का 5% हाई वोल्टेज को दिया जाता है। और जो सेकंड द्वितीय तार होती है, यानी कि शॉर्ट एलवी, यानी कि लो वोल्टेज की जो वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट किया जाता है।
और इसके अंदर क्या है, जो वाट मीटर लगा होता है वो केवल और केवल तांबर हानि प्रदर्शित करता है, और तांबर हानि है वो हमेशा लोड पर निर्भर करती है, ठीक है। और जबकि लोहा हानि है वो आवृत्ति और वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो ये था भाई ट्रांसफार्मर के टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट परीक्षण। इन पर क्या आपने विस्तार से चर्चा की है। कोई भी डाउट है वो आपका क्लियर लगभग हो गया, कोई भी इसमें दिक्कत